गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 40 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी यूनिट 5th भी स्टार्ट कर रहे हैं और जो यूनिट 5th है उसके अंदर हमारा जो मॉड्यूल होगा वो मॉड्यूल 6th है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस पूरी यूनिट के अंदर हम पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो की किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और किस तरीके से पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट किया जाता है। और इस पूरी यूनिट के अंदर हम लोग पोर्टफोलियो से रिलेटेड चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो जो हमारे यूनिट 5th का जो सबसे पहला लेक्चर है, मीन्स कि कंटिन्यूस में 40 जो लेक्चर है हमारा, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। Portfolio management implies tactfully managing an investment portfolio by selecting the best alternative mix in the right proportion and the continuously shifting them in the portfolio to increase the return on investment and maximize the wealth of the investor। कि अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो इसको इम्प्लाई किया जाता है टैक्टफुली, और हम मैनेज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जब हम एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट मिक्स को सेलेक्ट करते हैं राइट प्रपोर्शन में, और कंटिन्यूसली हम लोग जो अपने पोर्टफोलियो में उनको शिफ्ट करते हैं। तो ये जो हम करते हैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू, तो इससे हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ होता है इन्वेस्टमेंट का, और जो एक इन्वेस्टर की जो वेल्थ है वो भी मैक्सिमाइज होती है। हियर द पोर्टफोलियो रेफर टू द रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सो फॉर्थ दैट आर हेल्ड बाय द इन्वेस्टर। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की रेंज। तो अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो हमारे स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, और अगर हम बात करें तो जो भी इन्वेस्टर्स इनमें से जिन भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर अपने पोर्टफोलियो की रेंज डिसाइड करें वो कर सकता है। उसके बाद हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टाइप्स को देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टाइप्स की, तो अगर हमारा जो पहला जो टाइप है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वो क्या है, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हेन द पोर्टफोलियो मैनेजर actively participate in the trading of the securities with a view of earning a maximum return to the investor, it is called the active portfolio management। कि एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई पोर्टफोलियो मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, तो जो वो एक्टिव है सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, वो किस लिए है कि वो इन्वेस्टर से मैक्सिमम रिटर्न अर्न करना चाहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सेकंड है हमारा पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हेन द पोर्टफोलियो मैनेजर आर कंसर्न विद अ फिक्स पोर्टफोलियो विच इज क्रिएटेड इन द अलाइनमेंट विद द परसेंट मार्क ट्रेंड्स इज कॉल्ड पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कि अगर हम पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो जब कोई पोर्टफोलियो मैनेजर कंसर्न करता है एक फिक्स पोर्टफोलियो के अंदर और वो क्रिएट करता है उन अलाइनमेंट्स को जो कि प्रेजेंट मार्केट ट्रेंड से होती है, तो जो उनको हम कहते हैं पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थर्ड जो हमारा टाइप है वो है डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन विच द इन्वेस्टर प्लेस द फंड विद द मैनेजर एंड अथॉराइज हिम टू इन्वेस्ट देम एज पर हिज डिस्क्रिप्शन ऑन द इन्वेस्टर्स बिहाफ। द पोर्टफोलियो मैनेजर लुक्स आफ्टर ऑल द इन्वेस्टमेंट नीड्स, डॉक्यूमेंटेशन एट्सेट्रा। कि अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है यहाँ पे इन्वेस्टर्स प्लेस करता है मैनेजर्स के फंड को, और साथ साथ ऑथराइज होता है कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसके डिस्क्रिप्शन में हो, जो कि इन्वेस्टर्स के बिहाफ किया जाता है। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो देखता है कि इन्वेस्टमेंट की क्या नीड्स हैं, किस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा जो टाइप है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ वन इन विच द पोर्टफोलियो मैनेजर गिव्स एडवाइस टू द इन्वेस्टर और क्लाइंट हु कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर जब अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस देता है या क्लाइंट को एडवाइस दे रहा है कि कौन से पोर्टफोलियो को एक्सेप्ट करना है, किन पोर्टफोलियोज को रिजेक्ट करना है, तो वो हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। द आउटकम प्रॉफिट रिसीव्ड और लॉस सस्टेन्ड बिलोंग टू द इन्वेस्टर हिमसेल्फ, वेयरएज द सर्विस प्रोवाइडर रिसीव एन एडुकेट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फी फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। कि जो भी आउटकम है या जो भी हम प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं या जो भी लॉस हम सस्टेन कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर खुद से कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो रिसीव कर रहा है उन एडुकेट कंसिडरेशन को, जो कि किस फॉर्म में है, फीस के फॉर्म में, जो कि वो सर्विस रेंडर कर रहा है। मीन्स कि जो भी वो सर्विसेज दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को उसके बिहाफ पे वो फ़ी ले रहा है, और जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके के आउटकम को ले रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो पोर्टफोलियो या तो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है या लॉस को सस्टेन कर रहा है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नंबर 1 इज़ सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इन विच द अमाउंट इज़ टू बी इन्वेस्टेड, कि सबसे पहले हमें सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करना होता है और कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको भी सिलेक्ट करना होता है। सेकंड क्या है, क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो विद द सिक्योरिटी चूजन फॉर इन्वेस्टमेंट, कि उसके बाद हम लोग अपने एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो भी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जिन सिक्योरिटीज़ को चूज़ करना आता है वो भी हम इसी स्टेप के अंदर करते हैं। थर्ड क्या है, मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़ इन द पोर्टफोलियो टू मेक इट एन आइडियल पोर्टफोलियो फॉर द कंसर्न इन्वेस्टर, कि हम लोग अब जो पोर्टफोलियो हमने बनाए हैं, जिनको भी हमने क्रिएट किया है, अब उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि जो हमारे वेरियस सिक्योरिटीज़ हैं पोर्टफोलियो के अंदर उसका किस तरीके से प्रपोर्शन करना है, और जो भी हमारे आइडियल पोर्टफोलियो है उनको इन्वेस्टर सबसे पहले कंसर्न करेगा, कि जो हमारे आइडियल पोर्टफोलियोज होंगे उन्हीं को वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करेगा। दीज एक्टिविटी, नेक्स्ट हमारी जो वो है पॉइंट, वो है दीज एक्टिविटीज़ एम एट कंस्ट्रक्टिंग एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज़ कंपेटेबल विद द रिस्क इन्वॉल्वमेंट। फिर उसके बाद हम जो हमारी इन एक्टिविटीज़ का जो एम है उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को जो कि हमें इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हम कंपेटेबल करेंगे कि जो भी रिस्क इन पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व है उनको हमें रिड्यूस करना है। तो ये सब थी हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कुछ एक्टिविटीज़। उसके बाद हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी एनालिसिस। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व असेसिंग द रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद देयर कोरिलेशन, कि सबसे पहले हम सिक्योरिटी एनालिसिस को प्रोसेस में लेते हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो क्रिएशन प्रोसेस का पहला स्टेज होता है जहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं और रिस्क को एसेस करते हैं और जो भी हमारे रिटर्न फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के अंदर उनको एसेस करते हैं, जो कि हमें कोरिलेशन के थ्रू या वेरिएबल्स के थ्रू फाइंड आउट करनी है। सेकंड है हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस। आफ्टर डिटरमाइन द सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द रिस्क इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ देम विच आर कॉल्ड अ फिजिबल पोर्टफोलियो, कि उसके बाद हमें जो भी हमने सिक्योरिटीज़ को डिटरमाइन किया है इन्वेस्टमेंट के लिए और जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के लिए, तो अब हमारा काम क्या होता है कि हम नंबर ऑफ़ पोर्टफोलियोज़ को क्रिएट करते हैं और उसमें से जो ठीक पोर्टफोलियो होता है, जो आइडियल पोर्टफोलियो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिबल पोर्टफोलियो। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। आउट ऑफ ऑल द फिजिबल पोर्टफोलियोज द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो दैट मैचेस द रिस्क एप्रोप्रिएट इन सेलेक्टेड, कि जो थर्ड प्रोसेस का जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है पोर्टफोलियो सिलेक्शन, कि जो भी हमारे फिजिबल पोर्टफोलियोज़ होते हैं उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है अपने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को और हम उनमें मैच करते हैं किस तरीके की रिस्क होगी जिनको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस का स्टेप है वो है पोर्टफोलियो रिवीजन। वंस द पोर्टफोलियो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सेलेक्टेड द पोर्टफोलियो मैनेजर कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द पोर्टफोलियो टू मेक श्योर दैट इट रिमेन्स ऑप्टिमल इन द कमिंग टाइम इन ऑर्डर टू अर्न गुड रिटर्न्स, कि उसके बाद जो हमारे जिन भी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो उन पोर्टफोलियोज पे वॉचिंग करता है, मीन्स उनको देखता है। ठीक है, उसके बाद हम जब श्योर हो जाते हैं कि जो हमारे ऑप्टिमल जो पोर्टफोलियोज हैं वो सही टाइम पे आने वाले हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे रिमेन ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज़ हैं वो कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक गुड रिटर्न लेके आएंगे। नेक्स्ट इस प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है वो है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। इन दिस फेज द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज असेस्ड ओवर द स्टिपुलेटेड पीरियड concerning the quantitative measurement of the return obtained and risk involved in the portfolio for the whole term of the investment. The portfolio management services are provided by the financial companies, bank, hedge funds and money managers. कि अगर हम बात करें जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है वो है प्रॉफिट पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। इस फेज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि पोर्टफोलियो की किस तरीके की परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर एसेस हो रहा है। उसके बाद हम कंसर्न करते हैं उन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स को जो कि रिटर्न को ऑब्टेन करने के काम आते हैं और जो भी रिस्क इन्वॉल्व होती है पोर्टफोलियो में उनके लिए काम आते हैं, जो कि हमारे जितना भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में उनमें उन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से उनको एसेस किया जाता है। तो जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है वो हमारी फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स, हेज फंड्स और मनी मैनेजर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में समझा, उसमें हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होती हैं, उसके बाद हमारे कौन कौन सा जो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको हमने डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू
हमारे टोटल 4 स्टेप्स के थ्रू इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।